तो देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। बारिश के कारण भी मैदानी जो इलाके हैं वहां पर ठिठुरन बढ़ती हुई नजर आई है। कोहरे और ठंड की चपेट में देश की राजधानी दिल्ली भी है। अब हरियाणा के रेवाड़ी और दादरी में घना कोहरा छाया हुआ है। प्रदेश के कई इलाकों में हल्की धुंध है, शीतलहर जारी है। तो अब तमाम तस्वीरें आप देखिए, लगातार धुंध की चपेट में उत्तर भारत नजर आ रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। बारिश के कारण भी मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब हल्की बूंदाबांदी देखी जा रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिर रही है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। और इसके अलावा देखिए, उत्तर भारत में भी आपने देखा होगा, दिल्ली एनसीआर में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी लगातार जारी है। और इसी की वजह से ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठिठुरन वाली ठंड अब पड़ने लगी है। कोहरे और ठंड की चपेट में देश की राजधानी दिल्ली भी आ रही है नजर। और ऐसे में ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर स्नोफॉल के बाद जो बर्फ जमी है उसका लुत्फ उठाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में फिलहाल इस कदर आपको बर्फ देखने को मिलेगी पहाड़ी क्षेत्रों में, और लोग इसमें एंजॉय करते हुए नजर आए। इस सर्दी के मौसम में घूमने के लिए लोग पर्यटन स्थल पर जाते हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, उसके साथ साथ मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने के बाद उत्तर भारत में भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर धुंध की चपेट में उत्तर भारत अब नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखाई कहां पर धुंध नजर आ रही है। इंडिया गेट की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर विजिबिलिटी आपको 100 से 200 मीटर तक के बाद से आपको नहीं नजर आएगा, क्योंकि अब जिस तरीके से ठंड बढ़ेगी और भी ज्यादा धुंध पड़ने के आसार देखे जा रहे हैं। हालांकि हल्की फुल्की धुंध 2 से 3 दिन पहले से ही पड़नी शुरू हो गई, अब और ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि लगातार अब हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी दिल्ली एनसीआर में देखी जा रही है। ये 2 तस्वीरें देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे की तस्वीर, इंडिया गेट की तस्वीर, जहां पर आप देख पा रहे हैं धुंध साफ तौर पर देखी जा रही है। और ऐसे में आप देखिए, अब धुंध पड़ने से काफी समस्या का सामना आम जनजीवन पर पड़ेगा, लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि धुंध बढ़ने के बाद कई हादसे भी हो जाते हैं। ऐसे में प्रशासन, सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें कितनी मुस्तैद है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है और लुत्फ उठाते हुए पर्यटक, ये आप तस्वीरों में देखिए, क्योंकि देखिए ठंड को अगर बात कर रहे हैं हम लगातार, तो कहीं ना कहीं इसका मजे लेते हुए, लुत्फ उठाते हुए लोग नजर आते हैं, क्योंकि ऐसे ही मौसम में लोग बाहर घूमने जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, जहां पर स्नोफॉल होता है। और इसके बाद ही तस्वीरें कुछ इस तरीके से रहती हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद लोग यहां पर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में गए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी है। देखिए, जम्मू कश्मीर पूरी सफेद चादर में ढक गया है। हालांकि डल झील का जिक्र करें तो वहां पर भी जो डल झील है, कुछ सेंटीमीटर तक पानी वहां पर भी जमा हुआ नजर आया। तस्वीरें आपको कल हमने दिखाई और आज भी उसी तरीके की तस्वीरें बनी हुई हैं। लगातार जम्मू कश्मीर में भी मौसम काफी सुहावना होता हुआ नजर आ रहा है। दिनेश रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, देखिए, पलवल में फिलहाल पूछना चाहूंगी, हल्की फुल्की बारिश देखिए दिल्ली एनसीआर में हो रही है, धुंध की चपेट में अब उत्तर भारत देखा जा रहा है। क्या पलवल में इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? हाँ, देखिए, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हो रही है, तो ऐसे में हरियाणा के कई जिले जहाँ पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है, लेकिन पलवल में अभी हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। कोहरा हल्का हल्का सा सुबह से ही छाया हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं सर्दी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की जब सर्दी बढ़ती है तो कहीं न कहीं पलवल पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। मैं पलवल के मौसम की बात करूं तो मौसम विभाग के अनुसार पलवल का न्यूनतम जो तापमान है 9.8 डिग्री के सेल्सियस के करीब है। साथ ही जो है आसमान अधिकतम तापमान 13 डिग्री के सेल्सियस के करीब है। दिन भर औसतन पारा 14.4 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। इसके अलावा हवा की जो गति है 7.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। हवा में कहीं ना कहीं ठंडी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सर्दी और बढ़ती दिखाई देगी। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी हो रही है, ऐसे में हो सकता है पलवल में भी बूंदाबांदी हो। जिस तरह से मौसम विभाग ने जो आशंका जताई है कि हल्की बूंदाबांदी आज पलवल में भी हो सकती है, तो इससे कहीं ना कहीं सर्दी और बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये सर्दी होती है, कोहरा होता है और हल्की बूंदाबांदी किसानों की कई फसलों के लिए फायदेमंद होती है। सबसे पहले बात करें गेहूं की फसल के लिए ये जो हल्की बूंदाबांदी फायदा होती है। लेकिन बात करें पलवल शहर की, तो पलवल शहर में कोहरा कम दिखाई दे रहा है। गांवों में जो देहात हैं वहां पर कोहरे का असर थोड़ा ज्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि जब कोहरा ज्यादा होता है तो उससे कहीं सड़क हादसों की भी संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में यातायात पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी है कि रिफ्लेक्टर टेप का वाहनों पर यूज करें और फॉगलाइट लगाकर चलाएं अपनी गाड़ियों को, और धीमी गति से गाड़ी चलाएं, क्योंकि ऐसे में कोहरा जब होता है तो तेज गति से गाड़ी चलाने से कई के वाहन
आपस में बढ़ जाते हैं, जिससे सड़क हादसे होते हैं और यहाँ तक कि कई लोगों की जान तक चली जाती है। जिस तरह से देखा है कि जब जब ज्यादा कोहरा होता है तो सड़क हादसों में कई लोगों की जान चली जाती है, कई बड़े हादसे हो जाते हैं। और दूसरी तरफ बात करें, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी है, तो आज पलवल में भी कभी भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि फिलहाल की बात करें, फिलहाल जो सूरज निकल आया है, धूप खिलने लगी है, लेकिन सुबह 2 घंटे पहले की बात करें तो बादल से छाए थे, कोहरा दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। ऐसे में कहीं न कहीं शीत लहर पलवल में चलने की संभावना है। जिस तरह से देखिए, कल भी अगर जिक्र करें मौसम का, तो कल भी हल्की बूंदाबांदी दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली है, जिसके बाद से ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में पड़ रहा है, उसका असर उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में और कितनी सर्दी बढ़ेगी, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की जा रही है? देखिए, जिस तरह से कई इलाकों में जो है बर्फ पड़ रही है, देश के कई इलाकों में बात करें शीतलहर बर्फ पड़ने की वजह से चल रही है, तो ऐसे में कहीं न कहीं पलवल पर भी इसका असर पड़ रहा है। क्योंकि जब हिमाचल की बात करें या फिर दूसरे राज्यों की, जहां शिमला में बर्फ पड़ती है या फिर मनाली में बर्फ पड़ती है, लोकल लोग वहां पर जो है मौसम का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहां पर बर्फ पड़ने से कहीं न कहीं जो मौसम प्रेमी है, एंजॉय करने के लिए पहुंचते, तो इसका असर कहीं न कहीं हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में जब जो सर्दी इससे बढ़ जाती है, क्योंकि जब बर्फ जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल की बात करें, वहां पड़ती है, तो इसका शीतलहर कहीं न कहीं पलवल और हरियाणा के कई जिलों तक पहुंचती है, जिससे कहीं न कहीं मौसम ठंडा हो जाता है। बात करें पलवल की, तो पलवल में जिस तरह से 9.8 के जो है करीब, तो यहाँ का जो है न्यूनतम तापमान है और अधिकतम तापमान 12 डिग्री के करीब है। तो ऐसे में कहीं न कहीं मौसम अभी ऐसे यहाँ पर देखा जाता है हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। जिस तरह से मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि हल्का बूंदाबांदी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए मौसम तो बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं। लगातार कल भी इसी तरीके से तस्वीरें देखने को मिली। आप बने रहिए हमारे साथ, और भी संवाददाता जुड़े हैं, जानकारी लेंगे। अब कृष्ण हमारे साथ कालावाली से जुड़ गए हैं। कृष्ण, देखिए कालावाली में फिलहाल किस तरीके का मौसम है, क्योंकि लगातार अब हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखी जा रही है? जी, कालावाली की बात करें तो कालावाली के अंदर भी जो सर्दी का मौसम चल रहा है, उसको लेकर ठंडी हवा है और ठंडी सर्दी अब बिल्कुल देखने को मिल रही है। क्योंकि जो कालावाली का एरिया वो कहीं ना कहीं जो डबल एरिया है, साथ में राजस्थान लगता है, उस तरीके से पंजाब भी लगता है। उस तरीके से अगर हम बात करें सर्दी की, तो सर्दी का मुझे मौसम है बिल्कुल जो असर दिखा रहा है अपना। उसी तरीके से जो रविवार का दिन था, रविवार को हल्की बूंदाबूंदी भी हुई थी। उस तरीके से जो पहले आमदन देखा गया कि पूरे हरियाणा के अंदर कई जिलों के अंदर धुंध और कोहरे की जो चादर थी वो लिपटी हुई थी। उस तरीके से जो कालावाली एरिया है, कालावाली में एरिया में कहीं ना कहीं धुंध का असर बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन जो सर्दी के चलते ठंडी हवा है, वो ठंडी हवा जो चल रही है, उस तरीके से लोग जो घरों से अपने कारोबार के लिए निकलते हैं तो सिर के ऊपर टोपी और पैरों में जच्चे और गर्म कपड़े ऊपर लेकर निकलते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें, जो लोग आग का सहारा लेकर भी इस सर्दी से बचाव के लिए अपना प्रयास करते हैं बचने का। और जैसे ही जो अभी बरसात हुई है रविवार को, उस तरीके से जो किसानियों के चेहरे वो से खिले हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बरसात उनके लिए वरदान साबित हो रही है। क्योंकि सरसों की फसल है और जो गेहूं की फसल है, उसके लिए बरसात का जो बूंदाबांदी हुई है, और कहीं ना कहीं उनके लिए, किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि उससे जो पैदावार है वो बहुत अच्छी होगी और किसानों की जो आमदन है वो बढ़ेगी। उस तरीके से किसान कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। जी, चलो लौटूंगी आपके पास। गगन भी जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से। गगन, फिलहाल कुरुक्षेत्र में तापमान क्या कुछ है और किस तरीके से वहां पर ठंड पड़ रही है? बिल्कुल चविष्का, देखिए इस समय तापमान की बात की जाए तो 11 डिग्री जो है तापमान दर्ज किया जा रहा है। देखिए कल जिस तरीके से पूरे हरियाणा के अंदर बरसात हुई है, तो उसकी वजह से देखिए ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। देखिए हल्की फुल्की बरसात जरूर हुई है और जो गेहूं की फसल है उसके लिए लाभदायक है, लेकिन और फसलों के लिए भी देखिए इतनी बरसात होना, देखिए हल्की फुल्की भी बरसात हुई है तो लाभदायक है, लेकिन अगर जो ज्यादा बरसात होती है तो कहीं ना कहीं फसलों को काफी नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन देखा जाए तो ठंड देखिए जिस तरीके से बढ़ गया, पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। लोग अब जिस तरीके से देखिए कल लोग कहीं ना कहीं ढील बरत रहे थे दोपहर के समय में भी, क्योंकि देखिए धूप निकल जाती थी। और अभी जिस तरीके से कल जिस तरीके से बरसात हुई है, तो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को कवर करके घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा कहा गया था कि 25 तारीख के बाद जो है तापमान में जो है बदलाव जरूर होगा। और आज जिस तरीके से कल जिस तरीके से बरसात हुई है, इसके बाद में तापमान में देखिए कहीं ना कहीं गिरावट जरूर देखने को मिली है और ठंड भी देखिए बढ़ चुकी है।
और आज जिस तरीके से 25 तारीख है, ऐसा भी माना जा रहा है कि देखिए सुबह के समय में भी काफी धुंध देखने को मिल रही थी, और जो वाहन है वो अपनी लाइटें जलाकर ही वाहन अपने चलाते हुए नजर आ रहे थे। सावधानी बरतने की भी जरूरत है, क्योंकि अब आगे धुंध की चपेट में भी उत्तर भारत देखा जाएगा, क्योंकि फिलहाल कई जगहों पर धुंध पड़ती हुई नजर आ रही है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए पलवल से भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कालावाली से बने हुए हैं, लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। दिनेश, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से भी पहले एडवाइजरी जारी की गई कि आने वाले 102 दिनों में लगातार हल्की फुल्की बूंदाबांदी रहेगी, तो क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है इसको लेकर? हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने जिस तरह से एडवाइजरी जारी की है कि आने वाले दिनों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आज की भी आशंका है कि आज पलवल में भी हल्की बारिश हो सकती है। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हरियाणा के कई जिलों में बूंदाबांदी है, तो इससे कहीं ना कहीं सर्दी बढ़ने की संभावना है। जिस तरह से मैं पलवल की बात करूं तो पलवल का जो आज का तापमान है 9.8 डिग्री सेल्सियस के करीब है। अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के करीब होने की संभावना है, और औसतन पारा 14.4 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। इससे कहीं न कहीं शीतलहर आज पूरे दिन चल सकती है। जिस तरह से सुबह 6 बजे के करीब जिस तरह हमने देखा तो कहीं न कहीं हल्का कोहरा पलवल में दिखाई दे रहा था, और कहीं न कहीं बादल छाए हुए थे, इससे कहीं न कहीं सर्दी बढ़ रही थी। अब थोड़ा सूरज निकल गया है तो लोगों को सर्दी से राहत जरूर मिली है, लेकिन शीतलहर होने की वजह से कभी भी जिस तरह से बादल छाए हुए हैं, ऐसे में कहीं भी हल्की बूंदाबांदी की आवश्यकता है। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हरियाणा के कई जिले में ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ठंड की वजह से कहीं न कहीं लोगों को भी परेशानियां होती हैं। कई बार ठंड की वजह से बीमारियां तक फैल जाती हैं, बूढ़े बच्चे बुजुर्गों को ज्यादा बीमारियां प्रभावित करती हैं। ड्यूटी जाने वाले लोग हैं, जो बाइक पे चलते हैं, दोपहिया वाहनों पर चलने वाले लोगों को ठंड की वजह से काफी परेशानियां होती हैं। कोहरा जब ज्यादा हो जाता है तो कोहरे की वजह से ट्रेनें भी रद्द हो जाती हैं। जिस तरह से जो ड्यूटी जाने वाले लोग हैं, दिल्ली एनसीआर में ड्यूटी करने के लिए लोग जाते हैं या फिर दूसरे राज्यों की तरफ निकलते हैं, उनको भी परेशानियां होती हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग ने जो आशंका जताई है कि हल्की बूंदाबांदी कहीं न कहीं हरियाणा में हो सकती है। येलो अलर्ट फिलहाल तो दिनेश इस तरीके से मौसम बना हुआ है कि इतना ज्यादा भी सर्दी नहीं है कि लोगों को इतनी परेशानी हो। हालांकि कुछ लोगों को जरूर होगी, जो लोग जॉब पर जाते हैं, सुबह निकलते हैं, अगर बारिश होती है तो। हालांकि लोग लुत्फ उठाते हुए इस मौसम का नजर भी आ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। कृष्ण, देखिए फिलहाल कालावाली में मौसम कैसा है? कल भी देखिए दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई, क्या असर देखने को मिला वहां पर? वक्त तो कालावाली के अंदर फिलहाल मौसम जो बिल्कुल वो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जहां पर जो रविवार को बरसात हुई थी, उसके बाद लगातार ही जो मौसम है बिल्कुल साफ है। उससे पहले जो कालावाली का एरिया था वहां पर धूप खिलती नजर आ रही थी, और इस तरीके से आज भी जो धूप है वो बिल्कुल खिलेगी, और धूप का जो असर है वो बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो जो आमजन है वो सर्दी से बचाव है, कहीं ना कहीं धूप का सहारा लेते हैं, और धूप जब धूप निकलती है तो उस तरीके से जो तापमान है वो बढ़ता जाता है, और उस सर्दी से कहीं ना कहीं बचाव भी होता है। और उस तरीके से अगर सर्दी की बात करें तो सर्दी के अंदर जो प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा जो रैन बसेरे बनाए जाते हैं, उससे भी लोग कहीं ना कहीं फायदा उठाते हैं। जिनके जो आमजन है, जिनके घर की छत नहीं है, और जो लोग चौक चौराहों पर अपना रात गुजारते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं रैन बसेरे जो है वो एक बहुत बढ़िया उनके लिए एक बैठने का, सोने का जो है इंतजाम सरकार प्रशासन द्वारा किया जाता है। कहीं ना कहीं उसकी सराहना करनी चाहिए, और आमजन सराहना करते नहीं। उसी तरीके से जो सर्दी के चलते कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने एक तरीके से शायद वो जो निर्देश जारी करने का भी को कहा है कि एक जैसे सर्दी बढ़ेगी तो 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक छुट्टियां भी की जाएंगी, और अगर सर्दी का मौसम जो लंबा चलता है तो हो सकता है जो छुट्टियां हैं वो पूरी जनवरी से वो भी बढ़ा दी जाए। अभी जो आदेश है वो शायद जनवरी में आ जाएंगे कि जो जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी बच्चों की छुट्टियां होना लाजमी है। बिल्कुल, ये हर साल देखा भी जाता है कृष्ण। फिर तो जिस तरीके से अब हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, किसानों के लिए कितना फायदा है इस बारिश से? वही है, अपने रविवार को उस तरीके से किसान कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों को उम्मीद है कि इस बूंदाबांदी से जो फसलों में इजाफा होगा, कहीं ना कहीं जो फसल का जो मतलब मुनाफा है वो भी बढ़ेगा, और उनको जो फसल है वो कहीं ना कहीं वो उनके लिए बरसात हुई है वो कहीं ना कहीं वरदान प्राप्त हो रही है। उस तरीके से किसान है बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बने रहिए हमारे साथ। पलवल से भी दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, देखिए फसलों से जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि बारिश के बाद फसलों को फायदा होता है, किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि आज 25 दिसंबर है, और इससे पहले हर साल देखा जाता है कि बारिश हल्की फुल्की पहले से पड़नी शुरू हो जाती है, ठंड बढ़ती है। इस बार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि थोड़ी देरी से ठंड बढ़ी है, इसका क्या कुछ नुकसान होगा किसानों को?
हाँ जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब दिवाली आती है तो उसके पास आसपास ही ठंड शुरू हो जाती है। लेकिन अब की बार दिवाली गए भी बहुत दिन हो चुके हैं, महीनों तक हो चुके हैं, लेकिन अब की बार सर्दी कम दिखाई दे रही है। लेकिन अब जिस तरह से सर्दी की शुरुआत हुई है, एक तो बात में 3-4 दिन से हल्की बूंदाबांदी जिस तरह से कल हुई, तो उससे भी कहीं न कहीं सर्दी बढ़ी है। और कहीं न कहीं जो है कोहरा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन पारा जरूर पड़ रहा है। पारा में बात 2-3 दिन पहले से काफी पारा पड़ने से काफी ठंड लोगों को महसूस हो रही थी, जो है हाथों में सुनसनाहट हो रही थी। तो ऐसे में कहीं न कहीं अगली आने वाले दिनों में जो है बात में, अब जनवरी जब चल जाएगी तो जिस तरह 25 तारीख है, 25 दिसंबर है, अभी तक भी कहीं न कहीं जो लेट सर्दी होने की वजह से हो सकता है आने वाले दिनों में सर्दी ज्यादा हो जाए। क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी हो रही है, ऐसे में पलवल में भी आज अगर हल्की बूंदाबांदी होती है तो उससे सर्दी बढ़ने की संभावना है। हरियाणा के कई जिलों में बीते दिनों भी हल्की बूंदाबांदी से सर्दी का असर देखने को मिला था। कहीं न कहीं सर्दी की वजह से जो पाला भी पड़ने लगता है, पाला पड़ने से भी जो प्रभावित करता है फसलों को, पारा प्रभावित करता है। लेकिन कोहरा जो होता है वो फसलों के लिए फायदेमंद होता है। जिस तरह से कोहरा और जो सर्दी ज्यादा पड़ती है तो जो गेहूं की फसल करें या फिर दूसरी फसलों की बात करें तो उसमें फायदेमंद होती है, किसानों को इससे लाभ होता है। और जब पाला पड़ता है तो वो कई फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में देखना होगा कि सर्दी कितनी पड़ती है और किस बिल्कुल। तरह से देखिए लोगों दिनेश, को हर साल इस परेशानियां तरह की बढ़ती हैं, तस्वीरें किस तरह देखने को से मिलती है। जब सर्दी की फसलें वजह खराब से होती है या फिर तो नहीं फसलें सही तरीके से हो पाती तो किसानों को नुकसान होता है। अब ऐसे में देखिए हरियाणा सरकार ने भी एक फैसला जो लिया, जिस तरीके से आप भी जानते होंगे कि 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की अधिसूचना उनकी तरफ से जारी की गई। कहीं ना कहीं अब किसानों को इससे फायदा होता हुआ नजर आएगा और जो हर साल नुकसान होता है उसकी भरपाई हो पाएगी। दिनेश, दिनेश आवाज आ पा रही है आपके पास? तो चलिए बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, आपने सुना मैंने क्या पूछा आपसे सवाल? आपको आवाज आई? जी, दोबारा दोहराइए। बिल्कुल। देखिए दिनेश, मैं ये कह रही थी जिस तरीके से अभी हम लोग किसानों का जिक्र कर रहे हैं, हर साल देखा जाता है कि किसानों को नुकसान होता है किसी भी मौसम का। अगर हम जिक्र कर ले, चाहे मानसून जब आता है तब भी फसलों का नुकसान होता है, किसानों को भरपाई नहीं कर पाते किसान। अब ऐसे में अब सर्दी पड़ रही है, बारिश थोड़ी कम हुई, ठंड ज्यादा नहीं पड़ी इस बार। देखा जा रहा है कि अब शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं फसलों पर इसका असर पड़ता है, किसानों को खामियाजा इसका भुगतना पड़ता है। ऐसे में जिस तरीके से हरियाणा सरकार की तरफ से भी 24 फसलों को खरीदने के लिए जो अधिसूचना जारी की गई है एमएसपी पर, कहीं ना कहीं अब किसानों को जो हर बार नुकसान होता है उसकी भरपाई किसान अब कर पाएंगे। ये एक खुशी की बात है किसानों के लिए इस बार। हालांकि नुकसान कहीं ना कहीं फिर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम अब करवट बदलते हुए नजर आ रहा है। देखिए जिस तरह से मौसम और करवट बदल रहा है, यदि इसी तरह कोहरा रहता है या ठंड रहती है तो उसमें कहीं ना कहीं जो किसानों की फसलों में फायदा होता है, गेहूं की फसल में सीधे सीधे फायदा होता है। लेकिन इसके साथ साथ यदि ओलावृष्टि हो जाती है, सर्दी और ज्यादा बढ़ जाती है, ओले की वजह से फसलें खराब हो जाती है। हालांकि कई फसलों को एमएसपी पर जो बढ़ा दिया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को राहत जरूर होगी। लेकिन जो फसलों का नुकसान जो बारिश से या फिर ओले से होता है, तो उसके लिए जिन किसानों ने मुआवजा जो लेना होता है उनको बात में मुआवजे की, तो जिन फसलों का बीमा होता है तो उनको मुआवजा, फसलों का बीमा तो मिल जाता है, लेकिन मुआवजा किसानों को समय पर नहीं मिल पाता है। ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पोर्टल जब समय पर नहीं चल पाता है तो पोर्टल से ही फसलों का जो बीमा होता है जो है उसका मुआवजा मिलने में काफी दिक्कतें होती है। तो ऐसे में देखना होगा कि सर्दी कितनी पड़ती है, ये सर्दी किसानों की फसलों के फायदेमंद होती है या फिर बारिश ज्यादा होती है या ओला पड़ता है तो उससे किसानों को नुकसान भी होता है। जी चलिए, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए लगातार जो है सर्दी पड़ती हुई नजर आ रही है, धुंध की चपेट में उत्तर भारत भी नजर आ रहा है और देखिए लगातार बर्फबारी हो रही है पहाड़ी इलाकों में, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है और उसके बाद उत्तर भारत में ठंड पड़ रही है।